क्योंकि भाजपा हर मोर्चे पे फेल हो रही है। कर्मकारों के मामले में जो घोटाला हुआ है कर्मकार बोर्ड के, उसमें सबसे ज़्यादा दुखी तो दुर्गापाल जी को होना चाहिए था। इनके मंत्रित्व काल में श्रम विभाग में हमने इस राज्य में एक पंजीकरण था जी, एक से हमने 2 लाख के करीब पंजीकरण पहुंचाए। जहाँ जहाँ श्रमिक थे सबको पंजीकृत किया और रुपया इकट्ठा नहीं हो रहा था, उसको इकट्ठा करके 250-300 करोड़ रुपया तक पहुंचा और रास्ता बनाया और सब 12-13 कैंप लगा करके। पूरे उत्तराखंड में कैंप लगाए था। हाँ, 12-13 की तो मुझे याद है, 12 और उससे भी ज़्यादा कैंप लगे होंगे। दुर्गापाल जी खुद भी गए थे कई जगह कैंपों में। यहीं यहाँ लगा था, हल्द्वानी लगा था, जसपुर लगा था। मुझे कुछ तो यहाँ जहाँ गए थे ये उनके कुछ की तो मुझे याद है, हमारे मंत्रीगण जरा भूल जाते हैं तो मुझे याद करना पड़ता है। तो हम तो 12-13 की तो मुझे याद है। तो हमने कर्मकारों के लिए एक 32 या 33 सुविधाएं बनाई जिनमें 5 लाख रुपए तक देते थे मृतक परिवार को। और भी बहुत सारी मददें हम करते थे। अब विवाह के लिए पैसा, छात्रवृत्ति के लिए पैसा, लड़की के पढ़ने के लिए था, टॉयलेट बनाने के लिए था, वो भी बिजली के लिए था। हमने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी थी जो श्रमिकों के लिए अभी नहीं पूछ सकता ना का प्रोविजन नहीं किया गया था। और देश में हमारा उससे अच्छा नाम हुआ था। लेकिन आज तकलीफ की बात यह है कि उन कर्मकारों का, गरीबों का पैसा खा गई। और हम तो कहेंगे त्रिवेंद्र सरकार खा गई, हम क्या जानते हैं मंत्री को। और नहीं तो खाने वाले को पकड़ के वो सामने लाए। हाँ, मेरी राय है। और मैंने वो राय, बिजली में हमने जो सुधार किए उसके आधार पर बनाई है। हमने जिस उत्तराखंड में केवल एक चैनल था बिजली का, हमने 3 चैनल महुआ खेड़ागंज, पोहाना और माजरा खड़े किए और 400 मेगावाट के कई स्टेशन बनाए। 200 मेगावाट, 210 मेगावाट, 110 मेगावाट, 33 केवी के हमने बहुत सारे सब स्टेशंस बनाए ताकि विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। और लाइन लॉसेस को हमने कम किया और जो ख़राब तार थे उनको बदलने का व्यापक अभियान चलाया। और उसके बलबूते पर मैंने 1.5% लाइन लॉसेस कम किए थे। क्योंकि जब मेरी निजी राय है तो मैं फिर कहूँगा मैंने कम किए थे, नहीं तो सरकार ने कम किए। और मेरा अपना मानना है कि हम लाइन लॉसेस को 3% तक और घटा सकते हैं। तो ये 3% घटाने का अर्थ है कि हम 100 यूनिट तक बिजली फ्री दे सकते हैं। दूसरा सवाल करेंगे तो धीरे धीरे इसको 200 यूनिट तक ले जा सकते हैं। और 25 लीटर पानी हम हर गांव में ATM लगाएंगे और पानी पहुंचाए। लेकिन ये टाइम कंज्यूम 2-3 साल, इसीलिए मैंने कहा था 2024-25 तक हम ये सब कम करेंगे। मेरा विषय नहीं है ये आरक सिंह, ये प्रीतम सिंह जी का और इंदिरा जी का विषय है। मैं एक बात जानता हूँ कि जिन लोगों ने भी पार्टी की सरकार को गिराया है उनके विषय में किसी समय कोई कुछ सोचा जाता है। और मैं नहीं जानता कहीं से कोई प्रस्ताव ऐसा है भी, लेकिन फिर भी यदि सोचा जाता है, आवश्यकता पड़ती है सोचने की, तो उसके कुछ मानक बनाने पड़ेंगे। हम एक राजनीतिक दल है, हम एक सराय नहीं है। सराय में भी एक रजिस्टर होता है, तो हम सराय नहीं है, हम एक राजनीतिक दल है। तो कुछ मानक उसके बनाने पड़ते हैं क्योंकि वो पार्टी के स्वाभिमान के लिए आवश्यक है। सयाने व्यक्ति हैं, हम लोगों को सब जो धरातल पर नहीं है हमको धरातल पर उतारे। अच्छी बात कही उन्होंने, कहा है काम और प्रोग्राम।
तो कौन बनाएगा काम और प्रोग्राम? मैं इन लोगों से कहूँगा काम और प्रोग्राम, तो मुझे प्रोग्राम भी मुझे बनाना पड़ेगा, काम भी मुझे देना पड़ेगा। गुलाम नबी हमारे सयाने हैं, उन्हीं को काम देना है, उन्हीं को प्रोग्राम देना है। हम तो सब अनुसरण करेंगे। बात क्या गलत है उसमें? कुछ गलत नहीं है, हम कहीं उसको गलत नहीं मानते हैं। अब ये समाचार पत्रों के अपने अपने कयास हैं, मीडिया के अपने कयास हैं। अब आपका भी 24/7 का मामला है, तो कुछ तो आप हमारे विषय में लगातार तांत्रिक राजनीतिक दलों में बातें उठती हैं और फिर पार्टी के लेवल पर ही उसका समाधान हो जाता है और सब साथ चलते हैं। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं। किसी वस्तु पर, किसी बात पर, किसी विशेष पर राय अलग अलग हो सकती है, उसका मतलब मतभेद नहीं है। वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पार्टियों के अंदर उसको बंद नहीं किया जा सकता है। हाँ, वो चीज़ें हमारे काम करने में बाधक नहीं होनी चाहिए। जो हमारा मकसद है चुनाव जीतना, उसमें बाधक नहीं होना चाहिए। उस समय सबको एकजुट होकर के काम करना चाहिए और हम भी वही करेंगे। मैंने जो कहा वो तो सबके सामने है और मुझे ये भी मालूम नहीं कोई आ रहा है। जिनके कान पर कुछ कहा गया वो बताएं भाई कौन कौन आ रहा है। आके काटेंगे तो नहीं? हाँ? आके दोबारा हमने आगे तो क्या उजाड़ बल्द उजाड़ खान छोड़ से